ठीक है? अपने अंदर के शैतान से कह दीजिए चकोरी मासा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर किसी की हिम्मत न है कि देवी माँ की पूजा करती एक औरत का बाल भी बांका कर पाए। अपनी इस घटिया चाल को चलते वक्त शायद आप भूल गई कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और यहाँ बचाने वाली साक्षात देवी माँ है। इसलिए जब आपने मारी कनक जी को इतना भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो देवी माँ ने उनको बचा लिया। और आपको आपके ही पैदा किए हुए खतरे के नीचे खड़ा कर दिया। इसे कहते हैं देवी माँ का चमत्कार। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और आज मैंने ऐन वक्त पर कनक को धक्का देकर इसकी जान बचाई है। लेकिन तूने तो कसम खा रखी है ना कि मेरे बारे में बुरा ही सोचेगा। हीट पड़े में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता चकोरी मासा। हमें पता है कि रसोई में कुकर की सीटी के साथ आपने छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से वो फट गया। जी हाँ, सब रिकॉर्ड हो चुका है, पूरा सबूत है हमारे पास। और आज इस झूमर के साथ भी जो हुआ, हमें पता है कि इसमें भी आपका हाथ है। अंधी नहीं हूं मैं, चकोरी बाईसा। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, आपका किया धरा भी। इस बार हमें चकोरी मासा को रंगे हाथों पकड़ना होगा कनक जी। सही कह रहे हो शिवा, इस बार तो इस औरत ने हद कर दी है, सारी हदें पार कर दी है। क्या करेंगे हम? मेरे पास एक योजना है जिससे चकोरी मासा का सच सबके सामने आ जाएगा। क्या? कनक जी, आपको सबके सामने अंधे होने का नाटक करना पड़ेगा, और इस खेल में डॉक्टर हमारा होगा, और इस बार चकोरी मासा हमारे दांव से बच ना पाएगी। आज तक आप चालें चलती आ रही थी और हम लोग तकलीफ में थे। आज हमने एक जाल बिछाया और आप फंस गई। कैसा लगा? आपके पापों का घड़ा एक ना एक दिन तो भरना ही था ना चकोरी मासा। तो आज वो दिन आ ही गया। इंस्पेक्टर साहब आइए। आपको चकोरी मासा के खिलाफ सबूत हम पहले ही दे चुके हैं, ले जाइए इन्हें। तो अब जाके इस घर में और हमारी जिंदगी में
आपका समय पूरा हुआ। गिरफ्तार करिए इन्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आपके पावन चरण पड़ते ही बुराइयों का नाश हो गया। माता रानी, आपने आज मेरे हाथों इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया। अगर कनक भाभी सा को कुछ हो जाता ना, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। लेकिन अब सब ठीक है, सब ठीक है। आप यूं ही अपनी दृष्टि हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखें। इस घर की सबसे बड़ी मनहूसियत यानी कि चकोरी मासा को उनके कर्मों का फल आखिर मिल ही गया। हे माता रानी, बस ऐसे ही हमारे परिवार पे कृपा बनाए रखिएगा। चकोरी के जाने से खुश तो मैं बहुत हूँ। अब मैं खुल के वो सब कर सकूंगी जो मैं करने के लिए इस घर में आई थी, और वो समय अब शुरू हो गया। सबसे पहले तो फाइल ढूंढनी होगी जिसके कारण उसने मारे को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखा था। चाबी। कहाँ रखा? वो फाइल किसी के हाथ में ना रखनी चाहिए, गजब हो जाएगा। थारे से गलती हो गई चकोरी रानी, जो तूने मारे को अपने से कमजोर खिलाड़ी समझ लिया। और दुश्मन को ना कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब देख, तू जेल में है और मैं यहाँ ऐश करूंगी। बोलो अम्बे माँ की जय। माता रानी, तेरे दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। मेरी बस यही विनती है कि इस परिवार में खुशियां ही खुशियां हों। जी, इनको क्या हो गया? खड़क जी हुआ? खड़क जी क्या हुआ है? दरवाजा तो खोलो, मैं आऊं अंदर मदद करूं कुछ। ये भगवान क्या हो गया? अभी तो जिंदगी में खुशियां आई थी, अब ये क्या हो रहा है? उल्टी कर रही, तबीयत ठीक ना लग रही। डॉक्टर साहिबा, खड़क जी की तबीयत ठीक ना लग रही, जल्दी आ जाओ। हाँ, अब इस राज तक कोई ना पहुंच पाएगा। अर्जुन, तो मासा, आप ये चकोरी के कमरे में क्या कर रही हैं? कुछ ना कर रही, देखना
इतना गंदा कमरा हो रहा है, सब बिखरा पड़ा है, बस वही समेटने आई थी मैं। मासा, सब जानते हुए भी आपने सच्चाई को छुपा के रखा। उस वीडियो को देख के आपको मालूम पड़ गया था कि चकोरी की वजह से ही कुकर फटा था, जिसके कारण कणक भाविसा की आंखों की रोशनी गई है। फिर भी आपने बात किसी को ना बताई। अरे मैं बताने वाली थी, सब बताने वाली थी मैं। वो तो अच्छा हुआ कि तूने वो वीडियो शिवा को भेज दिया, अच्छा किया तूने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई तो ऐसी बात है जो सही ना है, कुछ तो है जो मासा मुझसे छुपा रही है। माता रानी ने बचा लिया। अगर ये फाइल अर्जुन के हाथ लग जाता ना, जिंदगी भर हमारे लिए नफरत पैदा हो जाती उसके सीने में। आ जाइए। डॉक्टर, कोई चिंता की बात होना है ना? सब ठीक है ना? ऐसी कंडीशन में उल्टियां होना नॉर्मल है। शिवराज जी, आप बाप बनने वाले हो। बधाई हो भाभी साहब, आप माँ बनने वाले हो। शिवराज जी, आप तो जानते हो इनकी प्रेगनेंसी में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपको कनक जी का खास तौर पे ध्यान रखना है। जरा सी भी लापरवाही इनकी जान पे बन सकती है। डॉक्टर, मैं पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बाप बनने की बात सुन के खुश बहुत हूँ, लेकिन आंख में आंसू के बारे में जानता नहीं हूँ। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं अपनी कनक जी का पूरा ख्याल रखूंगा। हमारी परी है वो, परियों की तरह रखूंगा उनको मैं, कुछ ना हो। भाई साहब, आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज के दिन हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी ने दस्तक दी है। माता रानी की कृपा से मैं बुआ बनने वाली हूँ। बधाई हो भाई साहब। इस खुशी के अवसर पर हमें आने वाले बच्चे के लिए पूजा रखनी चाहिए। हाँ, बड़े दिनों बाद इस घर में खुशियां आई हैं, सबको बुलाएंगे। टीके का नीला कनक जी, आज इस शुभ मौके पर मैं आपको एक वादा देता हूं। वादा करता हूं मैं आपसे सबके सामने कि अब ये शिवा पूरा आपका है, और वादा देता हूं कि मैं आपका अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे कि ये शिवा दुनिया का सबसे अच्छा पिता और सबसे अच्छा पति बन के दिखाएगा आपको। आओ ही आओ, तुम भी आओ। भाभी साहब, आने वाले नन्हे मेहमान के लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू फूफा जी। ये बुआ की तरफ से होने वाले भतीजे या भतीजे के लिए। मैं बहुत खुश हूँ भाभी साहब के लिए। You okay? कुछ ना, वो कई बार हाथ में हल्दी लगी होती है ना, तो रोली का रंग बदल जावे। कोई बड़ी बात ना है, सब ठीक है, तू कर। शिवा,
पूरा गांव जाने कि तू अपनी बहन के वास्ते ढाल बन के खड़ा हो जाता है हर समय, पर अब सगुण छुपाने से छुपता तो ना है ना। इस ब्रह्मांड में ना दोनों शक्तियां मौजूद हैं, अच्छी और बुरी। टीके का नीला पड़ना शुभ संकेत तो ना है। साफ दिख रहा है कि कणक और उसके बच्चे पर किसी की बुरी नजर है। ऐसा कुछ ना है यशोदा देवी, हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं। किसी की भी नजर यहाँ बुरी ना है। हम बात तो बुरी लगेगी, बट सच तो ये है कि थारी बहन का कोख उजड़ चुका है। भले ही अपने मुंह से कुछ ना कहे, पर देख के बुरा तो लगता ही होगा ना कि किसी की कोख भर रही है। यही वास्ते कह रही हूँ, किसी और की ना, खुद रसाल की अच्छी नजर ना है कणक पर। इस बच्चे के आने की सबसे ज्यादा खुशी रसाल को है। कणक जी और मेरा होने वाला बच्चा अगर रसाल से कुछ पाएगा ना, तो ढेर सारा आशीर्वाद और एक लंबी और अच्छी जिंदगी की दुआ। वो तो दिख रहा है। बुरा साया, मेरी बुरी नजर, मैं खतरा बनूंगी उस बच्चे के लिए। मैं सपने में भी ऐसा तो नहीं सोच सकती कभी भी। सर, ये सब ना अंधविश्वास की बात है। कोई नहीं मानता इस बात को कि तू आने वाले बच्चे के लिए खतरा बन सकती है। भाभी तो मान रही है ना। उनकी नजरों में देखा था, उनके चेहरे पे डर था, यकीन था कि मैं पूरी हो सकती हूँ आने वाले बच्चे के लिए। रसाल, कनक भाभी साहब के साथ आज जो भी कुछ हुआ ना, वो बहुत परेशान है उसको लेके। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो इन सब बेकार की बातों में नहीं पड़ेंगी, देखना तू। रसाल, इस घर में ना हर कोई जानता है कि तू आने वाले बच्चे के लिए कितना सोचती है, कितना खुश है। बाकी जो भी मासा ने बोला है ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बेकार की बात है वो। अगर सारी दुनिया भी कहेगी ना कि रसाल किसी बच्चे के लिए खतरा बन सकती है, तो कभी नहीं मानूंगा मैं उस बात को, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोल सकता हूं कि रसाल ना इस दुनिया में सिर्फ प्यार देना जानती है, नफरत नहीं। हाँ, पर एक दिक्कत है, और वो है मारे को, कि रसाल हर एक से अच्छे से प्यार से बात कर सकती है, लेकिन मारे से बात करते वक्त ना उसके सींग निकल आते हैं। मैंने सोच लिया है, कनक भाभी साहब जब तक पेट से है, मैं उनका खूब ख्याल रखूंगी, उन्हें खूब खिलाऊंगी, खूब सेवा करूंगी, ताकि वो हमें एक प्यारा सा नन्हा सा गुड्डा या गुड़िया दे सके। रसाल बीनी आई। एक मिनट देखिए। क्या हुआ भाभी साहब? भाई साहब क्या हुआ? गिर कैसे गई आप? किसी ने यहाँ पे गीला पोछा छोड़ दिया। मैं उठी, मेरा पैर पड़ा और फिसल गई। ये यहाँ कैसे आया? मैं तो सूखा पोछा मार के गई थी, फिर ये कैसे? वो मैंने सोचा जब तक आप सो रही है तब तक मैं कमरे की सफाई कर दूं, और वो इतने देर में यशोदा जी ने आवाज लगाई तो मैं
शायद गीला पोछा यहीं छोड़ के चली गई जल्दी में। फिर यशोदा जी ने नहीं बुलाया होता ना तो मैं पूरा पोछा मार के ही जाती। मैंने बुलाया सके मतलब? मैंने बुलाया था, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि गीला पोछा इसके पलंग के पास छोड़ के आ जा। मैं कुछ बोलूंगी तो शिवा बोलेगा कि अंधविश्वास है, लेकिन बात तो सही है कि बच्चे के लिए ना साड़ का साया